हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। क्योंकि आजकल हम देखते हैं ज़्यादातर सभी घरों में बच्चों के हाथ में 24 घंटे मोबाइल रहते हैं। और बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये हम लोग कोई समझ नहीं पाते। बच्चे अपने पेरेंट्स से कैसा बिहेव करते हैं, कैसा मतलब उनको क्या दिखा रहे हैं, मोबाइल फोन की वजह से ही बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं और क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। इसमें कुछ भी कोई कह नहीं सकता। और इसमें हम समझते हैं शायद कुछ पेरेंट्स की भी गलती है। वो अपना काम करने के लिए बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं कि बच्चे मोबाइल में लगे रहेंगे तो हम कुछ अपना काम कर लेंगे। अब आजकल स्कूल से भी बच्चों के सारे असाइनमेंट, सारे होमवर्क मोबाइल फोन पर ही आते हैं, इसलिए बच्चों को आदत सी हो गई है। जब बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन रहेगा तो उनका कोई वर्कआउट नहीं हो पाएगा। पहले जमाने में फिजिकल गेम्स होते थे, बच्चे बाहर खेलते थे, साइकिल भी चलाते थे। और बच्चों के हाथ में जब मोबाइल रहेगा तो अपना होमवर्क करेंगे, उसके साथ वो रील भी देखेंगे, गेम्स भी खेलेंगे। इसी कारण बच्चों को स्क्रीन टाइम की आदत पड़ जाती है। और जब ये आदत हो गई है तो किसी भी तरह से वो छूट नहीं सकती, फिर पेरेंट्स भी उसमें फ्री रहते हैं। इस वजह से मतलब बच्चे मोबाइल की वजह से बच्चों की उम्र अपनी उम्र से बड़ी हो गई है और बहुत सी बीमारियां भी आ गई हैं बच्चों में। मतलब डेवलप तो हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा है जैसे पहले जमाने में बच्चों का अपनी एज के हिसाब से डेवलप होता था। इसमें थायराइड की बीमारियां आ गई हैं बच्चों में, और कोई फिजिकल एक्टिविटी तो रहती नहीं। और बच्चे, सभी बच्चों के छोटे बड़े सभी बच्चों के बड़े बड़े नंबर के चश्मे लग गए हैं। तो सोने से पहले कभी भी बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। अब वो अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो रहे हैं। जो बड़ों को भी नहीं आता वो चीजें बच्चे सीखते हैं। ये हमको देखना पड़ेगा कि उनके लिए कितना स्क्रीन टाइम जरूरी है, कितने टाइम के लिए उनको मोबाइल दें। और उससे स्क्रीन से जो ब्लू रेज निकलती हैं वो भी बहुत हानिकारक होती हैं बच्चों के लिए। इसलिए हमें थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको कब कब मोबाइल दें और कब ना दें। बच्चों का बचपन जो है वो बच्चों के बचपन की तरह ही रहना चाहिए। बचपन कहीं खो सा गया है बच्चों का। बच्चे सोशल मीडिया पर तो एक्टिव हैं, लेकिन सामाजिक व्यवहार नहीं कर पाते हैं अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों से। किसी भी तरह की कोई भी चीज पहले होता था कि बड़ों से पूछनी होती थी, हर बात बच्चे बड़ों से पूछते थे क्योंकि उनको पता नहीं होता था। और आजकल बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आपको तो कुछ पता ही नहीं है, हम सब जानते हैं, क्योंकि उन्हें मोबाइल से जानकारी मिल जाती है। तो माँ बाप को बच्चों का दोस्त बनकर रहना चाहिए और थोड़ा सा बच्चों को कंट्रोल भी करना चाहिए। अब बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनका डेवलपमेंट ऑब्जर्वेशन से ही होता है। हमें प्यार से बात करनी चाहिए बच्चों से, लेकिन उन पर कभी कभी सख्ती भी दिखानी चाहिए। बच्चा बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं देनी चाहिए बच्चों को। हमें बचपन से ही अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही समय सीखने का होता है जब बच्चे सीखते हैं छोटी उम्र से। बच्चे माँ बाप से ही सब कुछ सीखते हैं। और बच्चों की घर में पहली गुरु माँ ही होती है। आजकल बच्चों को इतनी साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है, उनका मोबाइल चलाना बिल्कुल मतलब बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि सारे काम उनके मोबाइल से ही होते हैं। लेकिन फिर भी कम समय देना चाहिए। और ये मोबाइल बीमारी को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब बच्चों को मोबाइल देना है और कब बच्चों को नहीं देना है। तो बच्चों को सोशल मीडिया का दीवाना तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनको अपने बच्चों को समझाना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चों की परवरिश तो माँ के ही हाथ में होती है। सब कुछ माँ ही होती है देखने वाली। घर में 24 घंटे बच्चे माँ के साथ रहते हैं, क्योंकि पापा तो बाहर चले जाते हैं काम पे। तो माँ ही होती है सब कुछ देखने वाली। तो थोड़ा मैं तो यही कहूंगी कि सभी मदर से कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें और मोबाइल का थोड़ा टाइम कम दें, काम करने के लिए ही दें।